का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप लोग जानिए आज किस तरह से बताया जाएगा क्वेश्चन। आज जो भी क्वेश्चंस बताया जाएगा वो आपका चांसेस बनता है एग्जाम में पूछने का। और सबसे बड़ा पर्पस ये है कि आप एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस करिएगा सोल्व है। 2 नंबर वाला एक होता है ना मैथ का सॉल्यूशन, सर बताइए सर 2 नंबर वाला क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे जो कि नंबर हमें पूरा पूरी मिलेगा। जी हाँ, तो 10th के विद्यार्थियों के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है आज का क्लास में। देखिए कि मैथ्स क्लास 10 की बात, यानी कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा क्वेश्चंस भी आपको बताया जा रहा है, आज बताया जाएगा कि आपके बीच बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस एग्जाम में जाकर हो जाए और इस क्वेश्चन के जरिए और जो क्वेश्चन बताएंगे हो सके पूछा भी जाए, ये कोई गारंटी नहीं। तो आप लोग बीच क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं आपके बीच। जी हाँ, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से, पूरे नियम कानून शेड्यूल वगैरह बता दिया है कैसे आप एग्जाम में जाकर जवाब लगाइएगा। जी, तो वेट करिए, हमारा आपके बीच क्वेश्चन लाते हैं 2 नंबर वाला, ठीक है। याद तो देखिए आपके बीच का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को समझिएगा, 2 नंबर में पूछा गया। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है यदि कौसेक ए बराबर 4/3 हो तो कौसे और tan ए का मान ज्ञात है। क्या कहता है? यदि कौसेक ए बराबर, यानी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम में जाने के बाद, एग्जाम में जाते ही और उसके बाद क्वेश्चंस को उठाइएगा, पहले उसका रूल लिखिए, क्या चीज जो दिया गया लिखना है। यहाँ पर क्या आपको समझ लीजिए ध्यान से कैसे लिखना है। लिखना है यहाँ पे दिया गया है, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर दे देना, जो भी मान लीजिए दूसरा है या पहला है, मान लिया जाए ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 देने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, दिया गया है, दिया गया है मतलब क्या दिया गया, आपको बताया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन यही कह रहा है कि कोसेक ए बराबर 4/3, कोसेक ए बराबर 4/3। देखिए यही दिया गया, कोसेक ए बराबर 4/3 इस तरह से दिया गया। तो कहता है क्या, कॉस ए और tan ए, आपका प्रश्न 2 हो रहा है, कौसेक याद करना और tan ए कितना, इतना दिया गया है। तो आपको मालूम है कि कौसेक के बराबर लिखना, आप क्या यहाँ पर हल, हल लिख देना। उसके बाद यहाँ लिखना है कि कौसेक ए बराबर 4/3। क्या आपको मालूम है कौसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बिल्कुल मालूम होगा, h बटा क्या होता है, p होता है। क्या होता है, h बटा p होता है फॉर्मूला। ये तो आपको खूब अच्छे से मालूम है। फिर आगे बढ़ेंगे, वो देखिएगा कि ये ऊपर वाला दिख रहा है h, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो बताइए p का मान यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। और देखिए h का मान क्या दिख रहा है आपको, h का मान आपका 4 दिख रहा है, ये दिख रहा। तो घट क्या रहा भाई, घट रहा आपका b का मान, घट रहा क्या आपका b का मान। कहता कॉस ए ज्ञात करने के लिए और tan ए ज्ञात करने के दोनों में, तो कॉस में b बटा h लगेगा, tan में p बाई b लगेगा। तो b का तो जरूरत है ना भाई, b हम लोग निकाल लेंगे खूब अच्छे से। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से आपका फॉर्मूला ये होगा कि b इक्वल टू होता है क्या, अंडर रूट h² माइनस p²। दिया गया जो उसी को हम यूज करेंगे ना, कि क्या दिया गया, h दिया गया, h का मान क्या 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस p क्या है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। बताइए यहाँ पर हम करते हैं सोल्व है, इसको देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बताइए 16 में से 9 घटा तो क्या बचा 7। अब √7 का बाहर निकलेगा कुछ, क्या कुछ नहीं बाहर निकलने वाला है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यही आपका b का मान हो गया, क्या हो गया, यही आपका b का मान। तो b का मान क्या आपका निकल कर आया है, √7 आया। क्या आया b का मान, √7। बताइए आपको p भी मिल गया है, आपको b भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब लिखना है फिर क्या, देखिए इधर हम दूसरे साइड में लिख रहे हैं, इधर जगह का थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी वजह से दूसरे साइड लिखने की वजह तो आप समझ रहे हो। मतलब उसका नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्रश्न से, यानी क्या प्रश्न से क्या चीज आपसे पूछा गया, पूछा गया था कॉस ए बराबर वाट, यानी कौसे का क्या मान होगा लिख देना है ऐसे। उसके बाद लिख देना है क्या, कौसे बराबर फॉर्मूला होता है b बटा h। बताइए b का क्या मान निकाले हम लोग, √7, रख देंगे b का मान √7 और बटा में क्या भाई h, h का मान क्या होगा, तो निकला हुआ h का मान 4 है, तो 4 लिख देंगे, ठीक। फिर फिर क्या, फिर कहता है एक और सवाल, tan ए,
बराबर भी निकालना था। tan a का फॉर्मूला होता p बाई बी। बताइए p का मान क्या है आपका, p का मान 3 है। बताइए b का मान क्या है, √7। यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से करना है और यहाँ पर आपका हो गया जवाब कंप्लीट। यदि इस तरह से आप बना लेते हैं सवाल को, इतना सॉल्यूशन से आप इतना नियम कानून के साथ कर देते हैं, बराबर इम्प्लाइज वगैरह को देखते हुए अच्छे से कर देते हैं, तो आपका 2 नंबर पूरा के पूरा दे देगा। आपको हम 5 नंबर वाला भी सॉल्यूशन बताएंगे, किस तरह से आपको करना है कि 5 में 5 आपको मिल जाएगा, समझे कि नहीं। ये जो प्रश्न आपका दिया गया था, ये प्रश्न बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, पूछा जाता है, इसलिए हम भी आपको बता रहे हैं, हमारा भी माइंड कह रहा हो सके पूछा जाए। अरे भाई नहीं पूछा जाएगा तो इसी तरह के तो पूछा जाएगा ना। आपको ये तो नॉलेज मिल गया ना कि किस तरह से हम एग्जाम में बनाएंगे, किस तरह से हम एग्जाम में बनाएंगे तो नंबर हमें मिलेगा खूब अच्छे से। समझे ये बात को? चलो ठीक है।